की गहरी वादियों में सदियों से एक रहस्यमय किंवदंती चली आ रही थी। शून्य का मंदिर कहा जाता था कि यह मंदिर केवल उसको दिखता है जो प्रकृति की भाषा समझता हो। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो अपने दादाजी की पुरानी डायरी और एक टूटे हुए नक्शे के साथ नीलगिरी के घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। जंगल की रहस्यमय फिजा, पक्षियों की आवाजें। आर्यन ने अपने सफर की तैयारी पूरी कर ली थी। उसके पास दादाजी की डायरी, एक पुराना नक्शा और उसकी वफादार कुतिया ज़ारा थी। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम यात्रा नहीं है। पेड़ों की घनी छांव, जमीन पर बिछी पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमय आवाजें, सब कुछ एक अनोखे अनुभव का संकेत दे रही थी। आर्यन के मन में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट। जैसे जैसे आर्यन और ज़ारा जंगल के भीतर बढ़ते गए, पेड़ और घने होते गए, सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हर कदम पर नई आवाजें, नए रंग और नई खुशबुएं महसूस हो रही थी। जंगल की गहराई में हर चीज रहस्य से भरी थी। आर्यन को अपने नक्शे की हर लाइन और डायरी के हर शब्द पर भरोसा करना पड़ रहा था। ज़ारा भी सतर्क थी, उसकी नाक जमीन पर। अचानक ज़ारा ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आर्यन ने देखा कि ज़ारा एक खास जगह की ओर इशारा कर रही थी। वहां एक पुरानी गुफा का मुहाना था, जो नक्शे के मुताबिक मंदिर का पहला द्वार था। गुफा के आसपास की हवा में एक अलग सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उस जगह को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। आर्यन ने ज़ारा को शांत किया और गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा। आर्यन ने गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर हल्की रोशनी फैला रहे थे। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संकेत बने हुए थे, जो शायद किसी पुराने समय की कहानी कह रहे थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर लिखी पहेली पर पड़ी। गुफा की दीवार पर लिखा था, जो समय के साथ चलता है वह भटक जाता है, जो समय को थाम लेता है वही रास्ता पाता है। आर्यन ने इस पहेली को पढ़ा और सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि आगे बढ़ने के लिए उसे इस पहेली का हल ढूंढना होगा। उसने गुफा के फर्श पर बने पत्थरों के चक्र को गौर से देखा और सोचने लगा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। आर्यन ने गुफा के फर्श पर बने पत्थरों के चक्र को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि चक्र के केंद्र में कुछ खास है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और चक्र के केंद्र में कदम रखा। अचानक जमीन थरथराने लगी और गुफा के पिछले हिस्से में एक गुप्त द्वार खुल गया। आर्यन और ज़ारा दोनों चौंक गए, लेकिन अब उनके सामने एक नया रास्ता था। गुप्त द्वार के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन ने ज़ारा को अपने पास बुलाया और दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगे। रास्ता संकरा और अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। रास्ता एक विशाल झरने के पीछे जाकर खुलता था। झरने की आवाज इतनी तेज थी कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। पानी की बूंदें हवा में तैर रही थीं और सूरज की हल्की किरणें उसमें इंद्रधनुष बना रही थीं। आर्यन और ज़ारा ने झरने के पीछे से रास्ता पार किया और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। झरने के पार एक मंदिर था, जो सोने की तरह चमक रहा था। मंदिर पूरी तरह से नीलम के पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर अनोखी नक्काशी थी। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक रहस्यमय शांति थी। लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कच्चा पुल पार करना था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। कच्चा पुल बहुत ही कमजोर और हिलता हुआ था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, जिससे डर और रोमांच दोनों महसूस हो रहे थे। हवा तेज थी और हर कदम पर पुल हिल रहा था। आर्यन ने ज़ारा को अपनी पीठ पर बांध लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पर आगे बढ़ने लगे। पुल पार करते समय अचानक एक रस्सी टूट गई। आर्यन हवा में झूल गया और ज़ारा उसकी पीठ पर थी। डर के उस पल में भी आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत लगाकर दूसरी रस्सी पकड़ी और छलांग लगाकर मंदिर के चबूतरे पर जा गिरा। ज़ारा भी सुरक्षित थी। दोनों ने राहत की सांस ली। मंदिर के चबूतरे पर पहुंचते ही आर्यन ने चारों ओर देखा। मंदिर के दरवाजे पर प्राचीन नक्काशी थी और वातावरण में एक गूढ़ शांति थी। आर्यन ने ज़ारा को अपने साथ लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। मंदिर के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, वहां बस एक प्राचीन शिलालेख था और एक छोटा सा कुआं, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। मंदिर के अंदर की शांति और रहस्य ने आर्यन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने शिलालेख को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शिलालेख पर लिखा था, असली साहस खजाना ढूंढना नहीं, बल्कि उस रास्ते को जीवित रखना है जो मानवता को प्रकृति से जोड़ता है। इस संदेश ने आर्यन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आ गया कि असली खजाना कोई वस्तु नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव है। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य खजाना पाना नहीं, बल्कि उस अनुभव और ज्ञान को समझना था जो उसे प्रकृति और मानवता के बीच के रिश्ते से मिला। उसने उस दृश्य को अपनी डायरी में लिखा और ठान लिया कि वह इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेगा। आर्यन और ज़ारा ने मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। अब जंगल का रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। हर पेड़
हर पत्ता और हर आवाज में उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह जानता था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जंगल से लौटते समय आर्यन को महसूस हुआ उसकी सोच और नजरिया बदल चुका है। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देख रहा था। जारा भी पहले से ज्यादा खुश और सतर्क लग रही थी। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता और मजबूत हो गया था। घर लौटकर आर्यन ने अपने अनुभवों को विस्तार से डायरी में लिखा। उसने हर उस पल को दर्ज किया जिसने उसकी सोच को बदल दिया था। डायरी अब सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना बन गई थी जिसे वह हमेशा संभाल कर रखेगा। आर्यन को अपने दादाजी की बातें याद आईं। दादाजी हमेशा कहते थे कि असली खजाना वह है जो इंसान को भीतर से बदल दे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे वही असली खजाना दिया है, ज्ञान, साहस और प्रकृति से जुड़ा। पूरी यात्रा में जारा ने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा। उसकी सतर्कता और वफादारी ने कई बार आर्यन को खतरे से बचाया। जारा न सिर्फ एक साथी थी, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक भी बन गई थी। आर्यन ने महसूस किया कि बिना जारा के यह सफर अधूरा रहता। नीलगिरी के जंगलों ने आर्यन को सिखाया कि प्रकृति के पास हर सवाल का जवाब है, बस उसे समझने की जरूरत है। हर पेड़, हर पत्थर और हर आवाज में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। आर्यन ने ठान लिया कि वह प्रकृति के करीब रहेगा और उसका सम्मान करेगा। शून्य का मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव था। उसका रहस्य यह था कि वह केवल उसी को दिखता है जो प्रकृति की भाषा समझता है। आर्यन ने महसूस किया कि असली मंदिर उसके भीतर था, उसका साहस, उसकी जिज्ञासा और उसकी समझ। आर्यन ने तय किया कि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने अपनी डायरी को एक किताब का रूप देने का सपना देखा, ताकि और लोग भी इस रहस्य और ज्ञान से प्रेरित हो सकें। उसकी यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि एक विरासत बन गई थी। आर्यन ने जाना कि असली साहस सिर्फ खतरों का सामना करना नहीं, बल्कि अपने डर को पहचानना और उसे पार करना है। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। जंगल की यात्रा ने आर्यन को प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस कराया। उसे समझ आया कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा है। हर जीव, हर पौधा और हर नदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एहसास उसके जीवन का हिस्सा बन गया। आर्यन ने जाना कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह अनुभव और ज्ञान है जो जीवन को बदल देता है। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि असली संपत्ति वह है जो इंसान को भीतर से समृद्ध करे। गुफा की पहेली ने आर्यन को समय का महत्व समझाया। उसने जाना कि जो समय के साथ बह जाता है वह भटक जाता है, लेकिन जो समय को समझकर उसका सही उपयोग करता है वही सही रास्ता पाता है। यह सीख उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब आर्यन सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि एक सच्चा खोजकर्ता बन चुका था। उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका आत्मविश्वास सब बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह जीवन में हमेशा नई चीजें खोजता रहेगा। जारा ने न सिर्फ आर्यन का साथ निभाया, बल्कि कई बार उसे खतरे से बचाया। उसकी सूझबूझ और वफादारी ने इस यात्रा को सफल बनाया। आर्यन ने महसूस किया कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। आर्यन ने सीखा कि प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की गूंज में छुपे संदेश को समझना एक कला है। आर्यन की डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने हर अनुभव, हर सीख और हर भावना को उसमें दर्ज किया। डायरी ने उसे अपने सफर को बार बार जीने का मौका दिया और उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो लिया। आर्यन को अपने परिवार, खासकर दादाजी से मिली प्रेरणा ने इस यात्रा को संभव बनाया। दादाजी की कहानियां और उनकी सीख हमेशा आर्यन के साथ रहीं। उसने महसूस किया कि परिवार की प्रेरणा सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरी यात्रा में आर्यन ने कई खतरों और रोमांच का सामना किया। हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया और उसकी सोच को नया आयाम दिया। उसने जाना कि असली रोमांच वही है जिसमें सीख छुपी हो। मंदिर के अंदर की शांति और रहस्य ने आर्यन को भीतर तक छू लिया। उसने महसूस किया कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। मंदिर का अनुभव उसके जीवन का सबसे अनमोल पल बन गया। आर्यन ने ठान लिया कि वह हमेशा प्रकृति का सम्मान करेगा। उसने जाना कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बस हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। यह सोच उसके जीवन का हिस्सा बन गई। आर्यन ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने जाना कि ज्ञान और अनुभव तभी सार्थक हैं जब वे दूसरों के काम आए। उसकी कहानी अब औरों के लिए प्रेरणा बन गई। आर्यन ने महसूस किया
कि मंजिल से ज्यादा सफर का महत्व है हर कदम, हर मोड़ और हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। उसकी यात्रा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। ज़ारा और आर्यन के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दोनों ने साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आर्यन की यात्रा अब औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उसकी कहानी ने कई लोगों को अपने डर से लड़ने और नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित किया। उसकी डायरी अब एक प्रेरणादायक किताब बन चुकी थी। मंदिर के शिलालेख ने आर्यन को मानवता और प्रकृति के रिश्ते की अहमियत समझाई। उसने जाना कि असली खजाना वही है जो इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। यह सोच उसके जीवन का आधार बन गई। आर्यन ने अपनी यात्रा से लौटकर एक नई शुरुआत की। उसने अपने अनुभवों को जीवन में उतारना शुरू किया और हर दिन को एक नई खोज की तरह जीने लगा। उसकी सोच और जीवन शैली पूरी तरह बदल गई थी। आर्यन की सबसे बड़ी विरासत उसकी कहानी और अनुभव बन गए। उसने जाना कि असली विरासत वही है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे और उन्हें जीवन की सच्ची राह दिखाए। आर्यन ने अपनी यात्रा का उत्सव मनाया। उसने जाना कि हर खोज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जीवन को नया अर्थ देती है। उसकी कहानी अब एक उत्सव बन गई थी जिसे वह हर दिन जीता था। नीलगिरी के जंगलों की यह रहस्यमयी यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। आर्यन की तरह हर इंसान के भीतर एक खोजकर्ता छुपा है जो सही समय और साहस से अपनी मंजिल पा सकता है। असली खजाना वही है जो हमें जीवन और प्रकृति से जोड़ता है।